चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, है ना। थ्योरी तो आप लोग कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। और सारा फार्मूला बता दिए पहले, उसी का यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो जो जो फार्मूला बताएं अभी यूज होगा। तो पहला देखिए क्वेश्चन, है ना, ये 2023 में पूछा गया। सेम क्वेश्चन 2 का ए, सेम क्वेश्चन पूछा गया 6 का 2021 में 6 का ए में। ठीक है, लेकिन फिर डाटा थोड़ा सा अलग है। आर बराबर 15 ओम और 230 वोल्ट। पूछ वही रहा है, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी, वोल्टेज रिपल फैक्टर, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो दोनों लमसम सेम ही है, बस डाटा चेंज कर देता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन देता है, डाटा चेंज कर देगा और कंसेप्ट सेम अप्लाई करना होता है। तो इसके अनुसार से तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके अनुसार से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों देखते हैं एक एक करके। तो पहले 2023, ये 2023 में आया हुआ है और ये 2021 में आया हुआ है। तो 2023 वाला पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर डिलीवर्स मतलब ए सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर डिलीवर्स रिपल करेंट टू RL लोड, है ना, विथ आर बराबर 10 ओम। द सोर्स वोल्टेज इज 200 वोल्ट 50 हर्ज। सोर्स वोल्टेज कितना दे दिया, 200 वोल्ट, 50 हर्ज पर ऑपरेट कर रहा। आर लोड दे दिया, रेजिस्टेंस कितना दे दिया, 10 ओम। फॉर ए गिवन फायरिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, फायरिंग एंगल भी दे दिया 30 डिग्री। फाइंड द रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी, बताए थे फार्मूला। वोल्टेज रिपल फैक्टर, इसका भी बताए थे फार्मूला। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसका भी बताए थे फार्मूला। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब क्या क्या दिया है पहले लिखेंगे, गिवन। तो 2 का ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या क्या दिया है हमको, तो पहले दे दिया लोड रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ठीक है, और क्या दिया, सोर्स वोल्टेज, तो VSRMS दे दिया। ये कितना दे दिया हमको, 200 वोल्ट। अगर कुछ नहीं रहता है, 200 वोल्ट रहता है तो वो RMS ही कहलाता है। 230 वोल्ट ये सब क्या है जो बोलते हैं हम लोग, आता है यहाँ लाइन आता है ना हम लोग बिजली के पास, 230 वोल्ट, ये सब भी RMS है। जब तक मैक्सिमम नहीं बोले तब तक RMS मानना है। और 50 हर्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ज। और अल्फ़ा फायरिंग एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री। पूछा क्या है, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। तो रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी पूछा है, तो रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी याद होगा, P0 DC अपॉन P0 AC बताए थे। इसका मतलब क्या बताए थे, इंटू 100। इसका मतलब क्या बताए थे, V0 एवरेज इंटू I0 एवरेज अपॉन V0 RMS इंटू I0 RMS इंटू 100। ठीक है, यहाँ तो रजिस्टिव लोड है ना, लोड हाई इंडक्टिव लोड होगा, है ना, इंडक्टिव तो रजिस्टिव लोड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे V0 एवरेज, I0 एवरेज, V0 RMS, I0 RMS। ठीक है, तो I0 एवरेज क्या हो जाएगा, V0 एवरेज अपॉन R। I0 एवरेज बराबर क्या हो, I0 RMS क्या हो जाएगा, V0 RMS अपॉन R। तो पुट कर देते हैं या दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, V0 इंटू I0 बराबर V0 अपॉन R। यहाँ पे भी V0 RMS इंटू I0 RMS, V0 RMS अपॉन R। ठीक है, इंटू 100 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखते नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, RL लोड है। RL लोड में I0 RMS कभी भी V0 RMS अपॉन R नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, तो हम लोग जानते हैं RL सर्किट जब पढ़ा रहे थे, तो देखिए 2 टाइप का होता है, रिपल फ्री करंट और रिपल करंट, है ना। तो ये अगर अल्फ़ा दिया है, बीटा नहीं दिया है, तो इसका मतलब हुआ बीटा क्या होता है कि कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस को बताता है। तो अल्फ़ा सिर्फ दिया है, इसका मतलब रिपल फ्री करंट दे दिया हमको। ठीक है, रिपल फ्री करंट में क्या होता है, I0 RMS इक्वल टू I0 एवरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
आई नोट आर एम एस इक्वल टू आई नोट एवरेज इक्वल टू आई नोट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन, एफिशिएंसी हो जाएगा भी नोट इंटू आई नोट ही रहेगा, आई नोट एवरेज बराबर बाय भी नोट आर एम एस इंटू आई नोट आर एम एस बराबर आई नोट, ठीक है, इंटू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, भी नोट अपॉन भी नोट आर एम एस जो निकालेंगे इंटू 100 करेंगे, भी नोट एवरेज अपॉन भी नोट आर एम एस इंटू 100, यही क्या हो जाएगा रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। तो इसको 1 मान लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, भी नोट एवरेज भी नोट आर एम एस। तो भी नोट एवरेज निकालते हैं। तो फुल वेव कन्वर्टर में फॉर्मूला बताए थे, भी नोट एवरेज का क्या होता है 2 Vm पाई इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। देख लीजिएगा फार्मूला, ये बताए थे। तो 2 Vm क्या है यहाँ पे, तो Vs RMS दिया हुआ है 200 वोल्ट, अल्फ़ा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पे Vs RMS दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो Vs क्या होता है, साइनोसॉइडल होता है, तो Vm/√2 होता है इक्वल टू 200। तो Vm बराबर क्या हो जाएगा 200 इंटू √2। तो यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू 200 इंटू √2 अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया था 30 डिग्री ना, 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा इसका वैल्यू आता है 155.9394 वोल्ट, ठीक है। 3 को लेना है, 3 लीजिए, 4 लीजिए तो और एक्यूरेट आएगा। और भी नोट आर एम एस देखिएगा इसका आता है ना, फॉर्मूला लिखा है थे Vm/√2। तो भी नोट आर एम एस क्या आता है Vm/√2। तो Vm क्या है 200 √2 अपॉन 200 √2। तो √2 कैंसिल, तो 200 वोल्ट पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ भी नोट एवरेज एंड भी नोट आर एम एस इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वी गेट, तो क्या आ जाएगा एफिशिएंसी बराबर आ जाएगा भी नोट अपॉन भी नोट आर एम एस था, भी नोट एवरेज अपॉन भी नोट आर एम एस इंटू 100। तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 155.9394 अपॉन कितना वोल्ट था भी नोट आर एम एस 200 इंटू 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो डिवाइड करके परसेंटेज आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा अपने पास 77.96%, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा। अब बनाते हैं सेकेंड। और क्या पूछा था, यहाँ से देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन वोल्टेज रिपल फैक्टर। वोल्टेज रिपल फैक्टर बनाने से पहले क्या बनाएंगे फॉर्म फैक्टर। तो सेकेंड देख लेते हैं फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है बताए थे भी नोट आर एम एस अपॉन भी नोट एवरेज इंटू भी नोट आर एम एस अपॉन भी नोट एवरेज होता है। ये क्या हो जाएगा 200 अपॉन 155.9394। और वोल्टेज रिपल फैक्टर बराबर क्या होता है √अंडर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, -1 करेंगे, √अंडर लेंगे, तो क्या आएगा आंसर। जब ये कीजिएगा तो ये आ जाएगा फॉर्म फैक्टर आ जाएगा, अब वोल्टेज रिपल फैक्टर आ जाएगा 0.8031। इसको परसेंट बदलने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80.31%। इतना वोल्टेज रिपल फैक्टर रहेगा। 80% के लमसम रिपल फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए तीसरा में पूछा, क्या बोला तीसरा में, यहाँ से देख लीजिए THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालेंगे। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन से पहले G निकालते हैं, जैसे वोल्टेज रिपल फैक्टर से पहले फॉर्म फैक्टर, उसी तरह से टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन से पहले G
निकालते हैं। तो जी बराबर क्या बताए थे, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में देखिएगा जी बराबर क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है जी बराबर IS1 RMS डिवाइड बाय IS RMS। ठीक है, ये क्या है, सोर्स करंट ना, सोर्स करंट का फंडामेंटल RMS, सोर्स करंट का पूरा RMS। और इसका बताए थे IS1 RMS क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला बताए थे आपको, जाके देखिएगा कॉपी में, लेक्चर जाके देखिएगा। 0.9 अपॉन n होता है, तो 1 ले लिए तो 1 इंटू I0। और IS RMS क्या होता है, ये होता है I0 के बराबर, दोनों पुट कर देते हैं। तो जी बराबर क्या आ जाएगा 0.9 इंटू I0 अपॉन I0, यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.9। अब निकालेंगे THD बराबर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बराबर होता है √1 अपॉन G² - 1। ये सब फार्मूला बताए हुए हैं, पुट कर देंगे जी का वैल्यू √1 अपॉन 0.9 का स्क्वायर -1, परसेंटेज लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 48.43%। ठीक है, तो देख लीजिएगा इस अनुसार से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा था, बस डाटा चेंज था। कौन से ईयर में, तो 2021 में। तो इसमें भी सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर रिवर्स रिपल करंट टू द RL लोड विथ R बराबर कितना दे दिया 15 ओम, द सोर्स वोल्टेज 230 वोल्ट। इस बार रेजिस्टेंस बदल दिया, 230 सप्लाई वोल्टेज बदल दिया, फायरिंग एंगल तो सेम रखा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, तो इसको सेम तरीका से बनाएंगे तो क्या होगा, तो लिख लेंगे पहले गिवन। तो गिवन कौन सा है, गिवन में क्या है, VS बराबर कितना दे दिया, VS RMS बराबर 230 वोल्ट दे दिया, अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री दे दिया, R बराबर 15 ओम दे दिया। ठीक है, पूछा क्या है, सेम रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। तो रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी डायरेक्ट लिख सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, V0 एवरेज अपॉन V0 RMS। ठीक है, इंटू 100। V0 एवरेज कैसे निकाले थे, तो V0 एवरेज बराबर फॉर्मूला लगाए थे 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फ़ा। 2 इंटू Vm कितना है यहाँ पे 230 इंटू √2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा Vm अपॉन √2 बराबर 230। तो Vm कितना हो जाएगा 230 इंटू √2 बाई पाई इंटू कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना दे दिया 30 डिग्री। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 179.33 वोल्ट। ठीक है, V0 RMS क्या बताए थे, क्या होता है Vm अपॉन √2। तो Vm यहाँ क्या है 230 √2 अपॉन √2, तो क्या आ जाएगा 230 के वोल्ट। अब यहाँ पे पुट कर देंगे एफिशिएंसी में, तो क्या हो जाएगा V0 एवरेज 179.33 अपॉन क्या आ जाएगा 230 वोल्ट इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 77.96%। ठीक है, अब दूसरा इसमें भी सेम ही पूछा है, क्या पूछा है वोल्टेज रिपल फैक्टर, उसके लिए फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। तो फॉर्म फैक्टर बराबर V0 RMS अपॉन V0 एवरेज। V0 RMS अभी निकाले थे, कितना आया था 230 अपॉन V0 एवरेज। V0 एवरेज कितना आया 179.33। तो इसको पुट कर देंगे 179.33। ठीक है, तो इतना आ गया फॉर्म फैक्टर। अब वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होता है √100 फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 इंटू 100 परसेंटेज में। तो इसको जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 80.31%। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे हम लोग, तीसरा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, उससे पहले डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालेंगे जी। ये हो जाएगा IS1 RMS फंडामेंटल सोर्स करंट बटे IS RMS, ये हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो IS1 RMS क्या होता है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में, ये होता है 0.9 अपॉन n 1 हो गया इंटू I0। और IS RMS क्या होता है
आई नोट के बराबर। फिर पुट कर देंगे तो 0.9 आई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू 0.9। तो THD भी सेम रहेगा, THD बराबर क्या हो जाएगा, √1 अपॉन G² -1। तो पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48.43%। तो इतना THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है, तो इस अनुसार से इसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो जो आएगा तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है, 23 में, 21 में, 22 में, है ना। देखिए ये बैटरी चार्ज थ्रू ए रजिस्टर आर एस शोन इन फिगर, VS बराबर दे दिया 220 वोल्ट साइन ओमेगा टी, ई बराबर दे दिया 80 वोल्ट, आर बराबर 10 ओम। कैलकुलेट बैटरी चार्जिंग करेंट और पावर सप्लाई टू द बैटरी। तो बैटरी में कितना पावर सप्लाई हो रहा है और क्या है, चार्जिंग करंट निकालना है, कितना चार्ज करेगा बैटरी को। ठीक है, तो ये 2023 में पूछा गया था और ये सेम ही क्वेश्चन है ना 2022 में पूछा गया, लेकिन सिर्फ क्या किया, VS का जो भी ये इक्वेशन है ना, VS बराबर ये बदल दिया, R बदल दिया और E बराबर बदल दिया। ये 2020 में डिट्टो पूछ दिया, 20 का डिट्टो 22 में पूछ दिया। तो 20-22 दोनों सेम है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है दोनों का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले 2023 वाला करते हैं, तो फिर 20 और 22 वाला एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला हम बताए हुए हैं। ठीक है, रेक्टिफायर में जाके देखिएगा, है ना, इसका भी फार्मूला बताए हुए हैं। RE लोड रहता है तो क्या होता है फार्मूला, तो क्या क्या गिवन दिया हुआ है। पहला चीज़ तो पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन क्या क्या है, तो VS बराबर क्या कितना दे दिया 220 इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, और क्या दे दिया, E बराबर दे दिया 80 वोल्ट, और क्या दे दिया, लोड रेजिस्टेंस R बराबर 10 ओम। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले थीटा निकालते हैं, वहाँ भी बताए थे थीटा निकालने के लिए। थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स E/VM, E/VM। तो पुट कर देंगे साइन इनवर्स E कितना 80, VM ये VM साइन ओमेगा टी होता है, तो ये क्या हो, VM का वैल्यू हो गया 220। ठीक है, तो इसको साइन इनवर्स कीजिएगा तो ये एंगल आ जाएगा आपका 21.324 डिग्री। ठीक है, अब देखिए थीटा और अल्फ़ा में कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है, लेकिन यहाँ तो अल्फ़ा दिया ही नहीं है, फायरिंग एंगल दिया ही नहीं है, तो फायरिंग एंगल यही हो जाएगा थीटा ही। तो थीटा से पहले स्विच ऑन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही क्या बन जाता है, थीटा ही। अगर अल्फ़ा दिया रहता तो अल्फ़ा अलग होता है, थीटा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा अल्फ़ा दिया नहीं, कब फायरिंग एंगल कर रहे हैं, कब ऑन कर रहे हैं, तो थीटा ही क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, थीटा अल्फ़ा बन जाएगा। अब देखिए तो ये अल्फ़ा आ गया मेरे पास फायरिंग एंगल, और थीटा बराबर ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, बैटरी चार्जिंग करेंट, आई नोट निकालना है। तो आई नोट बराबर हम लोग जानते हैं V0 एवरेज माइनस E/R। तो V0 एवरेज पहले निकालना है। ठीक है, मेरा पर्पस ये है। फिर पावर सप्लाइड बैटरी, तो E इंटू आई नोट एवरेज जो निकलेगा। ठीक है, तो V0 एवरेज, तो V0 एवरेज बराबर आपको बताए थे फार्मूला, इसको याद रखिएगा, 1/2 ठीक है, VM cos थीटा प्लस cos अल्फ़ा प्लस E इंटू पाई प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला हम पहले पुट कर देंगे। पहले क्या है, थीटा बराबर अल्फ़ा, ये पहले पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 VM कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू VM इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस E इंटू पाई प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्फ़ा देंगे ये रेडियन में देंगे क्योंकि पाई रेडियन में, यहाँ जो अल्फ़ा देंगे ये एंगल में देंगे क्योंकि कॉस के साथ एंगल में आता है। ठीक है,
तो एंगल को रेडियन बनाने आता ही होगा, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे 1/2 पाई 2 इंटू वी एम। वी एम क्या है यहाँ पे, वी एम क्या है 220, तो पुट कर देंगे 220 कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा जो थीटा था कितना है 21.324, तो 21.324 प्लस ई कितना है 80 इंटू पाई प्लस 2 अल्फ़ा, 2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना यही है 21.324, ये एंगल में है, डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में। तो क्या करते हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 पाई बराबर 360 डिग्री, तो 360 बराबर 2 पाई, तो 21.325 बराबर पाई बाय 180, ऐसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा, ये पूरा गुना करके मल्टीप्लाई कीजिएगा कैलसी में, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा आपको जब गुना कर कीजिएगा तो 114.711 वोल्ट, ठीक है। तो वी नॉट एवरेज आ गया मेरे पास। आई नॉट एवरेज हम लोग जानते हैं क्या होता है, वी नॉट एवरेज माइनस ई अपॉन आर। तो वी नॉट एवरेज क्या आ गया मेरे पास 114.711 माइनस 80, है ना। ई बराबर कितना दिया हुआ है 80 अपॉन आर बराबर दिया हुआ है 10, तो ये कीजिएगा तो कैलकुलेट किया जाएगा 3.471, तो इतना आई नोट बराबर एम्पियर बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था पावर सप्लाई टू द बैटरी। तो बैटरी में पावर सप्लाइड एवरेज होता है तो ई इंटू आई नोट एवरेज, ई बराबर दे दिया 80 इंटू आई नोट एवरेज बराबर 3.471 बराबर 277.68 वाट, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आई नोट निकालिएगा तो आई नोट ये क्या है कि ये कैलकुलेशन पूरा है, तो ये लगभग में आता है। जब लगभग में आया तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये भी क्या आएगा पी भी लगभग में आएगा, है ना, तो अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट पुट करना तो मुश्किल है, ठीक है। तो अप्रॉक्स लेते हैं, तो अप्रॉक्स लेंगे तो ये भी रिजल्ट क्या आएगा अप्रॉक्स में आएगा, तो ये भी रिजल्ट क्या आएगा अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का इजी था, तो इसको देख लीजिएगा, हर एक बार आ रहा है। अब देखते हैं 22 और 20 वाला, सिर्फ डाटा चेंज है ना, फार्मूला सेम लगेगा, सिर्फ डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है वही, ए बैटरी इज चार्ज थ्रू ए रजिस्टर आर, है ना, एस ऑन बिलो, ठीक है। इस बार वी एस बराबर 220√2 साइन ओमेगा टी, वी एम बराबर दिया 220√2, ई बराबर 100 कर दिया, आर बराबर 20 कर दिया, पूछ रहा है वही चीज़, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया गिवन में लिख देंगे, गिवन में वी एम बराबर इस बार क्या कर दिया 220 इंटू √2, ये कर दिया, है ना। यहाँ देखिएगा 220 इंटू √2, ई बराबर कर दिया मेरे पास 100 वोल्ट, ठीक है। और आर बराबर कितना कर दिया, इस बार आर बराबर दिया हुआ है 20 ओम, तो 20 ओम ले लेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे फार्मूला वी नॉट एवरेज, तो वी नॉट एवरेज बराबर क्या होता है 1/2 पाई, ठीक है। इससे पहले क्या निकालते हैं थीटा, तो थीटा निकालेंगे साइन इनवर्स ई बाय वी एम, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ई बाय, ई कितना दिया हुआ है 100 अपॉन वी एम कितना है 220√2, इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18.748 डिग्री, यही अल्फ़ा बन जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा तो दिया नहीं है तो थीटा ही अल्फ़ा बन जाता है। अब लगाएंगे फार्मूला वी नोट का, तो वी नोट बराबर हम लोग क्या जानते हैं एवरेज बराबर 1/2 पाई वी एम कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस ई इंटू पाई प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा, ये जानते हैं। तो 1/2 पाई, अब थीटा बराबर अल्फ़ा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा 2 वी एम कॉस अल्फ़ा प्लस ई इंटू पाई प्लस
अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। अब पुट कर देते हैं सबका वैल्यू 1/2 पाई 2 इंटू बी एम कितना दिया है 220 इंटू √2 कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, देख लीजिए यहाँ से 18.748 कितना आ गया मेरे पास 18.748 ये आ गया, ये डिग्री में। प्लस ई बराबर कितना दे दिया है मेरे पास, ई बराबर 100 तो 100 लिख देंगे इंटू पाई प्लस 2 अल्फ़ा 2 इंटू 18.748, लेकिन ये डिग्री में तो इसको रेडियन बदलेंगे तो पाई अपॉन 180 करेंगे। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब निकालेंगे क्या आ रहा है। जब ये सब पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 154.196 वोल्ट। ठीक है, वी नोट आ गया तो अब आई नोट आ जाएगा। तो आई नोट बराबर क्या जानते हैं, वी नोट एवरेज माइनस ई अपॉन आर, सिंपल। तो वी नोट एवरेज कितना आ गया मेरे पास 154.196 माइनस 100 अपॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो अपॉन 20 कर देंगे, अपॉन 20 डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 2.7 लगभग में 1 ले लीजिए 2.71 एम्पियर। ठीक है, पावर डिलीवर क्या होगा बैटरी में, तो ये हो जाएगा ई इंटू आई नोट। ई कितना है 100 दिया हुआ है इंटू 2.71, तो ये क्या हो जाएगा लगभग में 100 कट जाएगा तो 271 वाट। तो ये अप्रॉक्स लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं है तो यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, तो इतना आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया। तो इस अनुसार से फार्मूला पुट करेंगे बनते जाएगा। ठीक है, तो डाटा अलग दे दिया उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट खाली सीखना है, कंसेप्ट सेम रहना चाहिए, है ना। अब फार्मूला याद करना है, फार्मूला पूरा बता दिए पिछला वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पर आएंगे अगला वीडियो में।